dears, welcome to my channel Angel Carol Tarots. Today I have made this video for Pisces जिनकी राशि मीन है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा उनका मीन राशि के जातकों का, जिनकी राशि जिनका ज़ोडिक साइन पाइसेस है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइसेस जिनका ज़ोडिक साइन है मीन राशि के जातकों का 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा। 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाने वाला है मीन राशि जिनकी है। क्या मैसेज है उनके लिए, लव लाइफ उनकी लवमेट के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, ये भी मैं देखना चाहूँगी। फर्स्ट जो कार्ड आया हुआ है वो आपका लिए लवर्स का कार्ड आया हुआ है। इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी कोई लवर है, जो कोई भी आपका इस वक्त चाहने वाला है, उसके साथ आपकी अच्छे से बने रिश्ते, अच्छे सुधरें, कोई झगड़ा झंझट ना हो, कोई इश्यूज़ ना हो सकता है कि आप इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अगर अगला जना गुस्सा हो रहा है तो आप शांत हो जाइएगा। सबसे बढ़िया होता है शांत हो जाइए, क्योंकि वो आपको चाहने वाला है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। अगर वो नहीं कर रहा है आपकी रेस्पेक्ट या नहीं आपको इतना प्यार दे पा रहा है तो कुछ समय के लिए ब्रेक दे दीजिए, लेकिन अपने रिश्ते को बचा के चलिए, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्ड है वो बर्निंग टावर का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप चीज़ों को ध्वस्त कर बैठेंगे अगर आपने अपने लवमेट के साथ, लवर्स के साथ अच्छे से अगर पेश नहीं आए तो ध्यान रखिएगा कि अपने रिश्तों को सबसे पहले आपको अहमियत देनी है। सबसे पहले आपको रिश्ता संभालना है, चीज़ें ध्वस्त ना हो जाए, रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, फिर आपस में जो प्रेम है वो ना ख़त्म हो जाए। ये सबसे पहला मैसेज है, सबसे पहला। तभी आप कुछ अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, अपने ऑफिस में या कहीं भी आपका जो बिज़नेस चलता है, जहाँ कहीं भी। ध्यान रखिएगा इस वक्त आपका कोई साथी नहीं होगा। इस वक्त बिज़नेस चलाने में या आपका कोई काम करने में, कुछ भी क्रिएटिव काम करने जा रहे हैं, आपको इस वक्त अकेले ही डिसीजन लेने हैं, अकेले ही प्लानिंग करनी है, अकेले ही सब कुछ का सारा काम संभालना करना है। करिए, खुद करिए, अपने दम पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत होती है मीन राशि के लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ये डिनोट करता है। आप इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह उभर के आएंगे लोगों के सामने। आप इस वक्त देखिएगा कि काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी इस वक्त आपके पास, उसको यूज़ करिए। उससे क्या होगा कि आप अपना इनकम का स्रोत खोल सकते हैं। अपना कोई अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस शुरू करिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए। कुछ नया शुरू नहीं करना चाहते हैं तो जिस काम में लगे हुए हैं उसी में अपनी कैपेसिटी को दिखाइए। और इस वक्त 15 दिनों में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको बहुत मेहनत करने का आपको मौका मिलेगा। जब व्यक्ति स्ट्रगल करता है अपने इंटरेस्टिंग काम में, तो स्ट्रगल करते वक्त उसको मज़ा आता है, एंजॉय करता है। तो कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रगल करते वक्त स्ट्रगल करिए, लेकिन अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मत ले लीजिएगा, रेस्ट भी करिए, दिमागी तौर से भी और शरीर को भी आराम दीजिए। कोई जना आपको नोचने खसोटने की परेशान करने की कोशिश कर सकता है, तो उस व्यक्ति से दूर रहिए, उस व्यक्ति से कम बोलिए, एक्सप्लोर मत करिए अपनी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मत उसको बताइए। उतना ही बात करिए जितना आपको नीडेड है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलिए। बैलेंस वे में चलिए तो परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अदरवाइज़ ये व्यक्ति आपको परेशान करने में, आपको आसपास का एटमॉस्फेयर जो है परेशान कर सकता है। हो सकता है कोई जना आपको टोक दे, कोई व्यंग करके चला जाए, कोई जना कहे या कुछ बुराई करके चला जाए, तो केवल बोल ही तो रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मत परेशान होइएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, एकला चलिएगा, अकेले अपने दम पे काम करिए। इस वक्त आप में कैपेसिटी बहुत रहेगी काम करने की। घर में जो स्त्रियां हैं, जो घर में घर संभालती हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है। इस वक्त हो सकता है कि चीज़ें जो है वो कहीं ध्वस्त ना हो जाएं, झगड़े झंझट में फंस करके, और आपके हस्बैंड के साथ कहीं झगड़ा ना हो जाए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अकेले रहते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, माँ के साथ मत, वो भी तो हमारे चाहने वाली है ना, लवमेट है हमारी। जो अगर आप भाई बहन रहते हैं या फादर रहते हैं, जो कोई भी आपके सबसे क्लोज है, उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखिए, क्योंकि वही लोग तो हैं जो हमें संभालने वाले हैं। 15 डेज़ में ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि झगड़ा करके आप नए रिश्ते अच्छे बना लो, कोई ऐसा नहीं हो सकता। आप शांत रहिए, उसको अपनी बात कहने दीजिए। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो, उसकी तबीयत ना ठीक हो, और हो सकता है कि वो आपके साथ आपका काम इस वक्त नहीं करवा पा रहा हो, आपके साथ नहीं दे पा रहा हो। जैसे होता है ना कि
कहीं आप काम कर रहे हैं और वो साथ नहीं दे रहा आपका काम करने में, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसको तकलीफ़ हो रही हो, तो आप अपना काम अकेले करिएगा। यहाँ पे यही मैसेज हो रहा है। मैं इस वक्त आपका वो देख लेती हूँ कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। रिश्ते सुधारने के लिए आपके लवमेट के साथ, स्पेशली मैरिज स्टेटस आपका, और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिससे फ्रेंड सर्कल में से कभी कभी अच्छे अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं, तो उनके साथ कैसे रिश्ते निभाने चाहिए 15 दिनों के लिए, क्या मैसेज है आपके लिए, मैं देखना चाहूँगी। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, इस वक्त ये दिखा रहा है कि आप अभी इस वक्त अपने रिश्ते को संभालने के लिए आपको बहुत एक वॉरियर की तरह काम करना होगा। आप देख सकते हैं शी इज़ अ वॉरियर। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको बहुत ही रिश्तों को, जैसे कि मैंने बताया ना कि यहाँ डैमेज का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको अपने रिश्ते संभालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि कुछ ला के दे दिया, कुछ मतलब गिफ्ट ला के दे दिया अपने लवमेट को, कुछ खुश करने के लिए जो उसको पसंद है, या खाने की चीज़ कोई ले आया, या उसके लिए कुछ घर में बना दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये रिश्ता संभालती है। छोटी मोटी चीज़ें, अगर आप खाना बनाना नहीं जानते कोई बात नहीं, कुछ और कर सकते हैं जो आपकी कैपेसिटी में है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा था, मैंने बताया था कैपेसिटी बहुत रहेगी काम करने की। तो रिश्ते संभालने के लिए भी आपको वही सेम चीज़ करनी है। आपको एज अ वॉरियर आपके अंदर इस वक्त ताकत रहेगी। तो अपने रिश्ते संभालने के लिए आपको इस वक्त मेहनत करने की ज़रूरत है। अगला जना फिर आपको एज अ स्टार की तरह जो है वो आपको दिखेगा। जैसे होता है ना, आँखों में सराखों पे बैठा लेना। इतनी चीज़ें अगर आप अपने रिश्ते संभालने के लिए करेंगे ना, तो अगला जना खुद ही आपको जो है वो प्रेम पूर्वक आपको देखेगा, आपको एक रेस्पेक्ट देगा, मन से उसके लिए प्रेम आएगा। तो जब मन से आता है तो रिश्ते सुधरते हैं। अगला जना फिर गुस्सा नहीं करेगा आपके ऊपर आगे जाके हो सकता है गुस्सा करे, 15 दिनों में दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, कर लेने दीजिए। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगा कि यहाँ एज अ आपको डिवाइन डेस्टिनी का कार्ड आया हुआ है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी है। यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि विंग्स ऑफ आइस, दैट मीन्स कि आप अपने रिश्ते को इस तरीके से उड़ान दे सकते हैं। एक नई शुरुआत हो सकती है रिश्ते में। जैसे होता है ना उड़ान देना, पंख लग जाना, तो आपके इस तरह की एक फीलिंग आएगी कि मेरे अंदर जो है ये फीलिंग आ रही है कि लोग मुझे पसंद करने लगे। तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं एकदम आसमान में उड़ रहा हूँ, खुशी होना, हैप्पी मोमेंट्स आना। हाँ, ये कार्ड ही बता रहा है कि इस तरीके से आपको एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है। आपके सामने फिर असलियत आएगी सामने कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, या ये जो कोई भी मेरी वाइफ है वो बहुत अच्छी है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से मुझे जो है वो, तो ये फीलिंग आएगी अगले जने से। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।